एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का प्यार किसी से नहीं बांटना सह सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है झनक के साथ। यहाँ पे झनक सभी को करारा जवाब देते हुए नजर आ रही है और वो यह कह रही है कि आदित्य उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे सभी लोग आदित्य को उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, लेकिन झनक जो है इस बात पे एकदम बिल्कुल भी गुस्सा हो जाती है और इस बात को नकारते हुए कहती है कि आदित्य उनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, उनका दोस्त है, उनके साथ वो काम करती है। जो यहाँ पर एडमिट है वो उनके पति है और वो अपने पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो सभी से रिक्वेस्ट भी करती है, बिपाशा से, तनुजा से, कि उसे जाने दे। पर तनुजा यहाँ पर झनक को जो है जाने ही नहीं देती है। उल्टा यह कह देती है कि 2 टके की लड़की तुम मेरे बेटे के करीब आई तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी कि वो मर ही जाएगा। और तनुजा झनक को ना जोर से धक्का दे देती है, लेकिन यहाँ पर आदित्य कपूर उसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो झनक का सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे और कहते हैं कि वो झनक और अनिरुद्ध के प्यार को समझ गए हैं, क्योंकि झनक जब एडमिट थी तो अनिरुद्ध ने पूजा किया था और झनक ठीक हो गई। सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ पर भी कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी है, वो आदित्य कपूर में देखा है कि जैसे ही मतलब कि झनक कर रही है वो तो उसे हॉस्पिटल में जाने देना चाहिए, उससे मिलने देना चाहिए, फूल उसके माथे पर रखने देना चाहिए। और झनक उसकी पत्नी है तो पहला अधिकार तो वो उसकी पत्नी का ही होना चाहिए। आदित्य भी काफी जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं झनक का। पर तनुजा जो है वो भला ये किसी को सुनने वाली है? तनुजा तो तनुजा है, ऐसे कैसे होने दे सकती है? तनुजा जब धक्का मारती है तो वो संभाल तो लेते हैं आदित्य कपूर, लेकिन आदित्य कपूर इसके बाद झनक का जो रूप देखने को मिलता है वह तो किसी को बर्दाश्त तो नहीं हो पाता है। झनक जो त्रिशूल उठा लेती है और जब तनुजा के सामने लाकर रख देती है और कहती है कि अगर उसके रास्ते में अगर कोई भी आया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके और उसके पति के बीच में किसी को भी आने का हक नहीं दिया मैंने और नहीं कोई आएगा। झनक का यह अवतार देखकर, उसका यह रूप देखकर ना सभी जो है डर जाते हैं और झनक फूल उठाकर अनिरुद्ध की तरफ भागी जाती है। वेल अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहाँ पे झनक को ना आदित्य का बॉयफ्रेंड उसको बताया जा रहा है, लेकिन झनक इस बात को नकारती हुई नजर आ रही है और बोल रही है कि ये केवल उनके दोस्त हैं और ये सारी चीजें उसे न झनक को लेकर इसी चीज सब बातों से उसे सुनाया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जहाँ पे तनुजा जो है वो धक्के मारकर जो है झनक को बाहर कर देती है, लेकिन झनक जो है वो त्रिशूल उठाकर सभी की तरफ ऐसे उसका रुद्र रूप देखकर सभी जो डर जाते हैं। जहाँ पे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि झनक ने जो प्रयास किया उस प्रयास से अनिरुद्ध ठीक हो पाएगा या नहीं, और ठीक हो जाएगा कि दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक होंगी या नहीं, यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। वैसे आपका क्या कहना है इस पे सेक्शन पे हमें कमेंट जरूर से बताइएगा। वैसे तो झनक का ये अवतार देखकर तो काफी दिलचस्प होने वाला है, ये देखकर तो दर्शकों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे झनक वो कहती हुई नजर आ रही है कि मैंने अपने सुहाग के लिए भीख मांगी थी, तब भी आप मेरी बात नहीं मानी, मजबूरन मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वैसे क्या उसका पैर जो निकाला 2 घंटे में लगा लो। अगर मेरे पति से मुझे मिलने से किसी ने रोका तो इसी त्रिशूल से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगी और यहाँ से हट जाइए सभी लोग मेरे सामने से। और इस तरह से झनक जो है एक्शन में आ जाती है और वहाँ पे जो है चुनौती देते हुए नजर आ रही है कि अगर मैं जब तक बात मेरे सुहाग की आई तब मैं किसी की नहीं सुन सकती हूँ। यहाँ पे किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध मेरा पति है और मैं अपने सुहाग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प जब होगा जब झनक अनिरुद्ध का नहीं तलाक हुआ है, इन दोनों की बातें ये अभी भी दोनों पति पत्नी है, इस चीज का जो खुलासा होगा सभी परिवार वालों के सामने तो सीरियल झनक में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जिसके अपकमिंग ट्रैक में ये भी आप देखेंगे कि झनक जो है अनिरुद्ध के लिए उसके परिवार के सामने रोती गिड़गिड़ाती तो नजर आ रही है। अनिरुद्ध के परिवार वाले इसके पीछे नहीं हटेंगे तो वहाँ पे झनक का ऐसा रूप हमें देखने को मिल रहा है। इमेजिन तक किसी ने किया होगा कि झनक बेसिकली अनिरुद्ध के लिए मंदिर जाएगी, एक फूल जो है अनिरुद्ध के पास रखना है ताकि अनिरुद्ध जो है जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन सभी एक एक करके झनक के पीछे होते हुए नजर आएंगे, जहां चाहे फिर बिपाशा हो या फिर अनिरुद्ध की मम्मी तनुजा हो, चाहे उसके पापा हो, झनक आगे जाने लगेगी। लेकिन अनिरुद्ध के परिवार वाले कहेंगे कि अनस्टेबल हो गई है। झनक उनसे कहेगी आखिर तो वो किस बेसिस पे यह कुछ कह रहे हैं, अगर उन्होंने सर जी को अच्छे से संभाला होता तो आज इनकी जिम्मेदारी उठाने की नौबत मुझे नहीं आती। ऐसे में वो तो अब वापस से आ चुकी है,
क्योंकि उसके पति को उसकी जरूरत है। जहाँ पे झनक जो है सुबू को यह कहती हुई नजर आ रही है कि किसी की जबरदस्ती लीगल पेपर पे सिग्नेचर करवाने से यह बात तो साबित नहीं हो जाती कि सर जी के साथ मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, और जो रिश्ता है वो भी मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है। तो मैंने उन्हें दिल से अपना पति माना है और अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अब ट्विस्ट ये है कि अनिरुद्ध के रिकवर होने के बाद झनक उसे लेकर उसके घर पहुंचती है। अनिरुद्ध और झनक को यह बात जब समझ में आ चुकी है कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, जिसके बाद झनक जो है घर में सबके सामने वचन लेती नजर आएगी कि वो अनिरुद्ध को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सेक्शन पे भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जहाँ पर आप देखेंगे कि जो झनक ने तो इस अपने प्यार का जो है पूरा बता ही चुका है, इसका सभी को इस चीज़ की जानकारी हो चुकी है। झनक ने जो ये कह दिया है खुलेआम, ये इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है और उसकी पत्नी है। लेकिन यहाँ पे खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध से वो बेहद मोहब्बत करती है। लेकिन जहाँ पर बासु परिवार में चल रही थी सृष्टि, अर्शु और बासु की बहस, तो फिर क्या कह रहेगी। यहाँ पे अर्शी जो कहते हुए नजर आ रही थी कि अनिरुद्ध झूठ है, अनिरुद्ध ने बीमारी का बहाना बनाया था, और मुझे तो यहाँ लगता है कि इस बीमारी में आप सभी लोग शामिल है, यहाँ तक कि उसके ही बेटे की बीमारी का उसके परिवार को, उसके माँ बाप को भी शामिल कर देती है। तो यहाँ पे मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। आप लोगों ने प्लानिंग करी है, लग रहा है आप सब लोग इस गेम प्लान में पहले से शामिल थे। आज अर्शी बड़ी बहकी बातें जो करती नजर आ रही है, इसलिए तो आप में से कोई भी उसे एयर ड्रॉप करने नहीं आया, लेकिन उसके मुंह से कुछ सच्चाई भी निकल रही है, और सच्चाई कुछ ऐसी निकल रही है कि बहुत सारी बातें जो है बीच बीच में कुछ बातें वो ऐसे बोल जाती थी जो कि हमने पिछले कई एपिसोड में सुनी है। सृष्टि और अर्शी के बीच में अर्शी कहती है कि मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती, आई डोंट लव हिम एनी मोर, और अनिरुद्ध के साथ थी तो बस इसलिए क्योंकि मैं झनक से हारना नहीं चाहती थी। और ये बात उसने खुद ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं झनक से हारना नहीं चाहती थी, ये कहती हुई नजर जो आई थी अर्शी। साथ ही वो साथ यह भी कहती है कि मैं यहाँ पर अपने गहने लेने आई हूँ कुछ इस तरह से, वो भी यहाँ से लेने आई हूँ, तो मैं अपने गहने लूंगी और अपना सामान लूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। अब अनिरुद्ध से कांटेक्ट में नहीं रखना चाहती, अनिरुद्ध से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। बीच में सृष्टि कहती कि देखो हम यहाँ से निकलते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन करेंगे कि हमें जाना है, कि डोंट हैव टाइम, पुलिस स्टेशन भी जाना है। हेलो, इस बात को लेकर सुबह एकदम चिंता में आ जाता है और वो कहता है कि अर्शी ऐसा मत करो, एक बार सोचो, एक सेकंड के लिए ये थॉट लो। बट अर्शी कहती है कि यहाँ पर बड़ा फनी लगेगा आपको सुन करके, लेकिन अर्शी कहती है कि ये केस है, अब ये केस एक लैला मजनू का हो गया है। अनिरुद्ध मजनू है और झनक लैला है, और जो मजनू है वो सिर्फ लैला की सुनेगा, यानी कि अनिरुद्ध झनक की सुनेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है झनक ने ही सारी प्लानिंग करी है। यह बात सृष्टि कहते हुए नजर आती है कि ये सारी प्लानिंग झनक की है और यह कई दिनों से प्लानिंग भी कर रही थी। लेकिन जो है यहाँ पे अर्शी को चिंता हो रही है कि कहीं वाकई में तो ये अनिरुद्ध की तबीयत खराब नहीं है, कहीं वाकई में तो ये उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन इस बात का सृष्टि मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि आपका पिता कितना ड्रामेबाज है, यह तो हमने आज देख ही लिया है, वो तो बीमार है ही नहीं, और इसलिए अंदर ही अंदर उसने ये प्लान रचाया था ताकि उसका जाना कैंसिल हो जाए। और इतना वो हेल्दी है, इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल रहता है, उसको क्या होगा, बस उसको अपने लैला से भी छड़ने के लिए उदास है, क्योंकि वो झनक को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने उसे कहा था इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा था। और इसलिए छोटा नानी और झनक ने मिलकर ये प्लानिंग करी है, और बस मैं अपने गहने लूंगी और अपना सामान लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। आइडली तो गहने सामान सब आपको मुझे देना ही चाहिए था, लेकिन अब मैं लेकर जाती हूँ। सृष्टि बोलती है कि देखो अर्शी, जो सामान तुम ले रही हो, जो तुम सामान छोड़ रही हो, उन सब के लिस्ट बनाओ और एक कॉपी लो। और इन्हीं के बीच में जो है अनिरुद्ध अर्शी बोलती है कि तुम्हारे गहने तुम्हारी, अर्शी तुम्हारी कबड़ कोई हाथ नहीं लगाता है, और तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारे गहने चुरा लेंगे? इतनी जल्दी किस बात की है? यहाँ पे जो है अप्पू की दी की जो माँ है वो बोलती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे अर्शी कहती है कि बस मुझे अपना सामान लेकर जाना है। इसी बीच पे बड़ों माँ कूद पड़ती है और बड़ों माँ बोलती है कि उससे बेइज्जती होना है, लेकिन बड़ों माँ कूदना है। और बड़ों माँ बोलती भी है कि तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम्हारे गहने चुराएंगे क्या? तुम्हारा सामान रखा है, अनिरुद्ध का सामान रखा हुआ है, तुम लॉक कर लो, चाबी लो और चली जाओ। कोई तुम्हारे कमरे में आता भी तो नहीं है, आपसे कोई बात कर रहा है जो ये कर लेगी। तब बीच में जो है ये बात को घुसाए जाए, बीच में तनुजा उसको रोक देती है। तब वो बोलती
होती है कि मैं फैमिली के बारे में ही सोच रही थी, हम लोग में से तो कोई ऊपर जाता ही नहीं है। इस तरीके से बहस जारी होती है। इतने में जाकर अर्शी अपना सामान लेकर आती है और एक पैकेट में उसके कुछ गहने होते हैं और कहती है कि मैंने गहने ले लिए और बाकी के गहने मैं आकर ले जाऊंगी। अर्शी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, वो सबको उल्टा सीधा बोल रही है, चाहे सुबह हो चाहे जो है धामी, वो किसी की इज्जत नहीं कर रही है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हर्ट है और वो कहती हुई नजर आ रही है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा अनिरुद्ध है। मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ, मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ झनक से जीतने के लिए की है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में झनक जो है बहुत चिंता में बैठी हुई है। छोटा अलग चिंता में है। छोटा ने अभी तक घर वालों को फोन नहीं लगाया, घर वालों को फोन काट रहा है। वो बार बार इतने में आदित्य कपूर आता है और आदित्य कपूर कहता है कि मैंने एक हार्ट सर्जन से बात कर ली है। झनक कहती है कि हार्ट सर्जन, और ये सुनकर जो है झनक को सदमा लग जाता है। झनक रोने लग जाती है और झनक कहती है कि अनिरुद्ध को तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल थी, यह कैसे हो सकता है, उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो बाद में जो यहाँ पे लव ट्रायंगल क्रिएट की होगा। लेकिन फिलहाल अर्शी को हटा करके झनक को फिल्म में लाने की कोशिश की जा रही है और यही सब हो रहा है क्योंकि अर्शी बार बार यही कहती नजर आ रही है कि मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती और अनिरुद्ध से शादी अपने मतलब के लिए करी हूँ। वहीं उसको यह भूल चुकी है कि अनिरुद्ध ने उसकी कितनी सेवा करती, जब वो बीमार थी उसको चलाने के लिए उसकी कितना कोशिश कर रहा था। इवन उसको झनक को हरा कर उससे जिताने के लिए भी कोशिश करी, लेकिन यह सब याद नहीं है। अनिरुद्ध की भी गलती है और इसलिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे भरोसा होना चाहिए अर्शी को, उस पर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे छोटों घर वालों को बताएगा। खैर हॉस्पिटल वाले जाएंगे, बासु परिवार हॉस्पिटल में होगा, अर्शी और सृष्टि भी वहाँ पे आएंगे और झनक फूल लेके आएगी। यहाँ पे माता त्रिशूल वाला सीन तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया ही था। यहाँ पे जो है नवरात्रि शुरू हो गई कल से और ये काफी अच्छा मूव लिया है झनक के राइट सर ने। किसी ने हमारी जो आस्था है माँ दुर्गा की उसके साथ कनेक्ट कर दिया और झनक को साक्षात दुर्गा बता दिया गया। हॉस्पिटल में इतना बड़ा त्रिशूल रखा गया प्रैक्टिकली यहाँ पे, लेकिन यह सीरियल ही है, पॉसिबल तो हो नहीं सकता है और यहाँ पे सीरियल है तो कुछ भी हो सकता है। आने वाले दिनों में झनक और अनिरुद्ध साथ होंगे, झनक से गुस्सा रहेगा, झनक उसकी सेवा करेगा और झनक वापस बैक टू बासु हाउस की जो मैड होती है ना वही बन के कहीं रह जाएगी। तो सो आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आगे क्या मेरी प्रेडिक्शन सही है, आप क्या कहना चाहते हैं या फिर अनिरुद्ध झनक के साथ खड़ा होगा। वेल दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट जरूर से करके बताएं और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद रहे और देखते रहे अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट इस पे। तब तक के लिए बाय बाय।